Thackeray's have united in Mumbai, whereas the Pawars have also joined forces in Pune. But this reconciliation or the unification also brings the spotlight on the khichdi politics that has been happening in Maharashtra. Joining us is the Deputy CM of Maharashtra as well as the NCP Chief, Mr. Ajit Pawar. नमस्ते जी सर, सवाल सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछता हूं कि सरकार में आप बीजेपी के साथ हैं, यहां पर आप विपक्ष के साथ हैं। बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि आखिर ये रिश्ता कहलाता क्या है? क्या है, आप लोगों को दिल्ली का जो मीडिया है, देश में जो काम करता है, आप जैसे अनेक चैनल है, अनेक न्यूज़पेपर है, उनको पता नहीं। मैं अभी यहाँ काम कर रहा हूँ, 35 इयर्स हो गए। हमारे यहाँ हम शुरू में जब पॉलिटिक्स में आए तो कांग्रेस में ही थे। 99 में पवार साहब ने, तारिक अनवर जी ने और संगमा जी ने, ये लीडरों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाई। तब से हम 2014 तक, 99 से 2014 तक हम कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे महाराष्ट्र में। लेकिन तब भी चुनाव हुए और तब भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट में, जब पार्लियामेंट का चुनाव रहता था तो हम साथ साथ रहते थे। स्टेट में असेंबली का चुनाव रहता था तब भी हम साथ साथ रहे। लेकिन लोकल बॉडीज में हमेशा पूना में कांग्रेस वर्सेस राष्ट्रवादी ऐसी ये चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ वो लड़ते थे। तो मेरा ये कहना है कि तब भी हम रूलिंग पार्टी में, सेंट्रल में थे, स्टेट में थे, तो भी जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पंचायत, नगर पालिका और कॉरपोरेशन, ये सभी में हम एक दूसरे के विरोध में ही लड़ रहे थे। तब कभी आपने सवाल नहीं पूछा। अभी 2014 के बाद बीजेपी पावर में आई, फिर हम अपोजिशन में गए। मेरे ख्याल से 2014 से आज तक चुनाव खाली 2017 का हुआ, लोकल बॉडी चुनाव खाली 2017 का। उसके बाद कभी भी कोई चुनाव नहीं हुआ। हमेशा 2014 से अभी 2026, 9 साल में एक ही दफा चुनाव हुआ है। तब हम एक दूसरे के विरोध में थे, कांग्रेस अपनी तरफ से लड़ रही थी। आपको एक प्रश्न पूछूं बेसिकली कि शिवसेना के 2 फैक्शंस हुए, वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते, मतलब उनमें बहुत झगड़ा दिखता है। बट यहाँ पर आपका एक भाईचारा दिखता है अपने अंकल के साथ। तो क्या ये रिकंसिलिएशन होने वाला है? क्या आप शरद पवार आपको जुड़ने वाले हैं? क्या आप शरद पवार के साथ में रहने वाले हैं? पवार साहब कभी भी लोकल बॉडी चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। आपने कहीं देखा है, प्रेस में देखा है या पब्लिक मीटिंग में देखा है या रोड शो में देखा है? कहीं नहीं, कभी भी नहीं। वो यहाँ क्या हुआ, पूना और पिंपरी चिंचवड़ में हम तो तीनों का गठबंधन है। बीजेपी के साथ बीजेपी ने तय किया था कि पिछले दफा 2017 में बहुत ज्यादा सीटें उनकी जीत के आई थी, इसीलिए वो अकेला लड़ना चाहती थी। तो भी मैंने एकनाथ शिंदे जी को पूछा कि यहाँ हम साथ साथ गठबंधन कर सकते हैं क्या? वो बोले नहीं दाता, मैं उनके साथ बात कर रहा हूं, शायद हमारे उनका साथ जम जाएगा। लेकिन लास्ट में उनको पता चला कि यहाँ उनका जो सीटों का बंटवारा था उसमें से रास्ता नहीं निकला। यानी दादा, ये जो 2 दिल नहीं मिले तो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस हुआ ना, ये तो जो चुनाव के लिए तक के लिए सीमित। क्या दिल मिल गए हैं? नहीं, इसीलिए तो हमारा कार्यकर्ता हमारा मजबूत रहे तो पार्टी मजबूत रहती है। तो मेरे कार्यकर्ताओं को पता है, उन्होंने बताया एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और तब कोई सीटें छोड़नी पड़ेगी। तो वो सिंबल का मुद्दा हट गया। फिर बंटवारा, जब सीटों का बंटवारा शुरू हुआ तो पिंपरी चिंचवड़ में एक प्रभाग और पूना में एक प्रभाग, उसमें से रास्ता नहीं निकल रहा था। तो हमने दोनों ने तय किया कि वहां हम उनका भी एक पैनल खड़ा करेंगे, हमारा भी एक पैनल खड़ा करेंगे। उनको मराठी में मैत्रीपूर्ण लड़ाई बोलते हैं, तो वैसे करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ नहीं समझ में आई कि यानी फिर ये तो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस ही हुआ, क्योंकि
जो आपकी लड़ाई है दोनों पार्टी की चुनाव चिन्ह को लेकर, वो अपनी जगह चलती रहेगी आगे भी। असेंबली में लोकसभा में पहले भी चलती थी, वही तो मैं बोल रहा हूं। जब हम 15 साल ऐसे चुनाव लड़ते थे लोकल बॉडीज के, तब वहां के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट के एमएलए, एक्स एमएलए, वहां के एमपीज, वहां जो अगर मिनिस्टर हो तो मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर, वो सब डिसीजन लेते थे। तो बट एक क्वेश्चन पूछूं क्या, ऐसा कोई चांस है क्या, पूरा देश जानना चाहता है, क्या अजीत पवार, शरद पवार एक्चुअली साथ आएंगे? क्या सुप्रिया सुले दिल्ली देखेगी और आप महाराष्ट्र देखेंगे? ऐसा कुछ है क्या? ये आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया वालों ने इतना उसका ये मुद्दा उछला है, इतनी उसके बारे में चर्चा आप जैसे चैनल में ही चालू है, लेकिन उसके बारे में हमारी चर्चा भी नहीं हुई। खाली लोकल बॉडीज के यहाँ के चुनाव, फिर मैंने भी यहाँ हमारे विधायक है चेतन तुपे पाटिल, फिर वो एक्स विधायक है सुनील टिंगरे और सुभाष जगताप, ये तीनों चारों को लेके मैं बैठा। उन्होंने भी अंकुशराव काकड़े, विशाल तांबे, मनाली, ऐसे 3 एक लोग बैठे। फिर उनमें से एमपी डॉक्टर अमोल कोल्हे और रोहित पवार और मेरे तरफ से मैं, ऐसे हम 10-1 लोग बैठे थे। और फिर उसमें यानी खबरें सब अफवाहें हैं जो बाहर आई कि हाँ पर उसमें ऐसा कोई चांस है जो शरद पवार हमेशा से जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे पॉलिटिक्स करते थे, वो कभी महायुति, आप उनको कन्विंस करोगे कि महायुति में वो ज्वाइन करे? ऐसा कुछ? पवार साहब इतने बड़े नेता है, इतने बुजुर्ग नेता है, आज भी पूरे देश में प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, रक्षा मंत्री हो या कोई भी मिनिस्टर हो, गडकरी साहब हो या कोई भी, और दूसरे भी अलग अलग पार्टियों के लीडर हो, वो सब रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं उनके, वो तो हमारा मेंटर थे है, तो फिर उनके साथ ये बात करने का मुझे क्या अधिकार है? बट आपके जो 2 अलायंस पार्टनर्स है, बेसिकली एकनाथ शिंदे और बीजेपी, दोनों हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं, आपने वो अभी तक नहीं की है। मतलब आप आइडियोलॉजिकली अलग पॉलिटिक्स करते हो, अनकंफर्टेबल लगता है आपको महायुति में? मतलब बिल्कुल नहीं लगता। इलेक्शंस के टाइम पे या फिर बाइल रीचिंग आउट? हम हमारा जो भी कहना है वो लोगों के सामने रखते हैं, लोगों को भी मालूम है। आपको पता है वाजपेयी साहब के गवर्नमेंट में ममता बनर्जी थी ना, वो सेक्युलर थी ना, गवर्नमेंट में थी। नीतीश कुमार भी थे, है। फिर चंद्रबाबू नायडू के भी कुछ एमपीज मिनिस्टर थे, है। फिर और कोई ऐसे ही लोग सेक्युलर विचारों के, वो भी एनडीए में वाजपेयी साहब के सरकार में भी थे, अभी हमारे मोदी साहब के सरकार में भी है। ऐसा है, सबने एक कौन से मुद्दे पे वो साथ साथ आए? देश का विकास होना चाहिए देश के लिए, और महाराष्ट्र स्टेट में स्टेट का विकास होना चाहिए। लेकिन आप जब कहते हैं कि सेक्युलर पार्टी, तो मैं ये समझना चाहता हूं कि मुंबई में आपकी युति नहीं है बीएमसी चुनाव में, वहां पर शिवसेना बीजेपी एक साथ है, वो जोरदार हिंदुत्व का मुद्दा उठा गए। एमआईएम पोलराइज कर गई है, वो भी मुस्लिम मुद्दा उठा गई, वो भी कह रही कि एनसीपी का लेना देना। तो आप ना इस तरफ है ना इस तरफ, आप जो सेक्युलर लेके चल गए, कैसे मजबूती से? मुझे एक समझ में नहीं आता, एक आदमी कोई कहता है कि ऐसा ऐसा है, उसके ऊपर भरोसा करने की क्या जरूरत है? वो क्या हमारा बॉस है? क्या बोलते हैं आप? कई पार्टी बोलते कि अपॉर्चुनिस्ट हैं, तो सत्ता की राजनीति है, सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति करते हैं। जाने दो ना, बोलने वाले बोलेंगे, बट ऐसा बोलने वाले बोलेंगे। जब हत्ती चलता है ना तो वो चलता है, पीछे कोई भाव वाव 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 करते हैं, लेकिन हत्ती चलता है। अजीत पवार जी, ऐसा भी बोला जाता है कि एनसीपी टूटी ही नहीं थी, शरद पवार जी ने आपको भेजा था सरकार में रहने के लिए, ऐसा सब बोलते थे। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। फिनिश। आपने एक जगह पे कहा था कि हमें मुंबई मजबूत करनी है, मुंबई में एनसीपी का गढ़ मजबूत करना है। हमने कोशिश चालू है, 99 में हम सब साथ साथ थे, तब से आज तक चालू है, लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिला। जो है वो है, हम ज्यादा से ज्यादा वहां 227 में 14 तक गए होंगे, 14 99 से आज तक 25 साल हो गए। लेकिन हमें जितना सबने मिलके काम करना चाहिए उसमें हम ही कम पड़ रहे, लेकिन अभी क्या करें, वो ऐसा हुआ है, ये सही है। अजीत पवार जी, आप एक फाइनेंस मिनिस्टर भी है, तो ये पॉपुलर स्कीम्स को कैसे देखते हो? जो लाड़की बहन योजना है, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना, ये आपने खुद भी एक्सेप्ट किया कि स्टेट एक्सचेकर पे इसका एक भारी लोड आता है।
तो ये कैसे देखते हो आप, क्योंकि जो अभी पूरे देश में चालू है, सही है या गलत है? पूरे देश में चालू है। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट 7 लोगों के बेंच ने डिसीजन लेना चाहिए। बिहार में भी ऐसे ही हुआ, 10,000 दिया गया। इसीलिए 7 लोगों ने बैठकर बड़े बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन लेना चाहिए। एज द फाइनेंस मिनिस्टर आपको क्या लगता है, पर्सनल आपका नहीं, मैं उसके बारे में कोई भी बोल नहीं सकता, क्योंकि हमने इस असेंबली में, यानी असेंबली के चुनाव के पहले ये स्कीम लाई थी, और मैंने मेरे ख्याल से बजट में वो प्रपोज नहीं, मैंने डिक्लेयर की थी। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत